अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि दुबई में वो कौन सी पांच चीज़ें हैं जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि दुबई में अगर मुझे कुछ पांच चीज़ें पसंद नहीं है तो मुझे दुबई पसंद नहीं है। ये सिर्फ एक जगह की कुछ चीज़ें आपको होता है, मुझे अपने मुल्क में भी कहीं भी कुछ भी जगह ऐसी हो सकती हैं जो आपको थोड़ा सा लगे कि ये वो चीज़ है जो कि बदलने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे वो शेयर करूँगी, लेकिन इसका कहीं मतलब ये नहीं है कि मुझे दुबई में मतलब दुबई पसंद नहीं है, ये दुबई की कोई कोई बुराई है। सिर्फ ये है कि वो मुझे थोड़ा सा इरिटेट करती हैं, या उनमें से एक दो चीज़ें, ये भी नहीं कि सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे फ़ील आई, ये सिर्फ फ़ील है, इसमें कोई इरिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो ये है कि दुबई में हम पहली चीज़ जो है वो देसीज़ हैं, हम देसी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और उसका कहीं ना कहीं जो है वो स्पेशली इंडो पाक के जो लोग हैं उनके ग्रेजुएट्स जो है वो कस्बों देहातों में उनकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, उनको लॉजिकल आंसर्स नहीं देने आते और इस तरह से। और वो जब उनसे वास्ता पड़ता है तो उनकी जो कुछ चीज़ें फ़ील हुई हैं वो मेरे लिए थोड़ी सी स्ट्रेंज भी हैं। और मेरे लिए मैं सोच रही हूँ एज अ पर्सन कि वो इन फ्यूचर क्या होगा। उसकी मिसाल मैं इस तरह से देती हूँ कि उस्मान पीरज़ादा का मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू सुना और उनसे दुबई और दुबई की उनसे लाहौर और लाहौर के कल्चर की बात हो रही थी। तो उन्होंने क्वेश्चन किया लाहौर के कल्चर पे, तो उस्मान पीरज़ादा ने कहा कि लाहौर का कल्चर बहुत खूबसूरत था, हम मिलने मिलाने वाले लोग थे, एक दूसरे के घरों में जाते थे और सब कुछ। लेकिन जब दूसरे शहरों से लोग उठ के आए तो वो अपने ऊपर अपने सरों पे टोकरे रख के अपने शहरों के लेके आए और उन्होंने यहाँ का माहौल बदल दिया और अब ये माहौल है। वो बात कहीं ना कहीं मेरे अंदर रह गई और अब मुझे यही चीज़ दुबई में फ़ील हो रही है कि हाँ वाकई जो लोग जाते हैं वो अपने साथ कुछ अपने बोझ भी लेके जा रहे होते हैं, अपनी चीज़ें भी लेके जा रहे होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी लेके जा रहे होते हैं, इलॉजिकलनेस भी लेके जा रहे होते हैं और वो सारा कुछ। तो उन उन लोगों का जो एक छोटे से कस्बे देहात में का ग्रेजुएट पर्सन है और उसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हुई है और उसके लिए पहला बाहर का मुल्क दुबई है और उसने दुनिया में और तरह की सर्विसेज या मॉडर्निज़्म नहीं देखा, उसकी समटाइम इलॉजिकल आंसर्स जो हैं वो थोड़े से अनाइंग होते हैं। ये वो पहली चीज़ है दुबई में जो, और वो बढ़ रही है, यानी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो उसके साथ साथ वो बढ़ रही है। सेकंड चीज़ है इंटरनेट। दुबई में एक तो इंटरनेट महंगा है, दूसरा अब थोड़ा सी स्पीड बेहतर हो गई है लेकिन इंटरनेट उसमें स्पीड भी कम है। और होना ये चाहिए कि अगर विज़िटर आता है वो एक कार्ड ले ले एक ख़ास मुद्दत का और उसको एयरपोर्ट से ही ले ले और वो हर जगह उस पैकेज को यूज़ कर सके और वो अपने जहाँ भी कहीं फिर पिक्चर अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड करनी है, उसको सहूलत हो जाए। होता ये है कि जो मॉल्स वगैरह का है वो बहुत बाज़ वक़्त स्लो होता है, आप लाइव नहीं कर सकते और इस तरह से। और बाकी जो जगहों पे स्पेशली स्ट्रीट्स वगैरह पे अगर हैशटैग्स लगे हैं वहाँ आपने पिक्चर लिया तो आपको वेट करना होता है कि अब आप किसी ऐसी जगह जाएँ जहाँ आपका इंटरनेट चल रहा है और फिर आप वो कर सकें। और हो सकता है कि और किसी को प्रॉब्लम ना आ रहा हो, वो महंगे वो इंटरनेट के वो ले लें कनेक्शन, या मे बी हो सकता है वो जाते ही कर देते हों। बट चूँकि मैं बीइंग बिज़ी पर्सन मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था और मेरी वो पिक्चर्स ज़ाया हो जाती थी, या फिर मुझे उन जगहों पे जहाँ मैं इंटरनेट यूज़ कर रही हूँ मोस्टली मैं इंटरनेट पैकेज नहीं लेती क्योंकि उसको फिर बहुत एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है पैकेज, और वो मैं यूजुअली यूज़ नहीं कर रही होती, लेकिन कभी कभार लिया भी है, ठीक है। एक वो चीज़ है जो मुझे वहाँ पे ये इरिटेट करती है। तीसरी चीज़ वहाँ पे मुझे नॉइज़ जो है वो बहुत इरिटेट करती है। एक तो वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा हैं, नॉइज़ होनी है वहाँ पे। मॉल्स में नॉइज़ होगी, मॉल्स के जितने भी फूड कोर्ट्स हैं उसमें नॉइज़ होगी, वो समझ आती है। लेकिन एक नॉइज़ क्रिएट की गई है और वो है लाउड म्यूज़िक से, और उसकी जो लिमिट उन्होंने रखी है वो बहुत लाउड है। और वो कई दफ़ा उनसे बात हो तो वो कहते हैं कि जी हमने अपनी मिनिमम पे चला रहे हैं जो हमें लिमिट दी गई है वॉइस की, लेकिन वो बहुत लाउड होती है। चलें वहाँ तो समझ आ गई, चलें जिस तरह से भी माहौल है ये जो भी कर लिया। लेकिन अगर आप फाइन डाइनिंग में जाते हैं
तो फाइन डाइनिंग में भी लाउड होती है वॉइस। आप अपनी फैमिली से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, सब लोग वहाँ ऊंची बोल रहे होते हैं, लाउड बोल रहे होते हैं, क्योंकि म्यूज़िक कितना लाउड है कि उसके बाद एक दूसरे की बात नहीं समझ आ रही, नहीं सुन रही, वो एक दूसरे को बात बताने के चक्कर में ऊंची बोल रहे होते हैं, सो और ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट हो रही होती है। आज से कोई 7-8 साल पहले तक हम फाइन डाइनिंग्स में जाते थे तो बड़ी एक मेलोडीज चलती थी, बड़ी स्लो म्यूज़िक पीछे चलती थी और आप बहुत इंजॉय करते थे। अब थोड़े अरसे से पाकिस्तान में भी और जगहों पे भी, मैं ये नहीं कहूँगी कि हो सकता है लोगों का डिमांड हो, लेकिन मोस्टली लोगों को पीस खाना, सुकून से खाना पसंद होता है। सो ये एक चीज़ बहुत अनाइंग है मेरे लिए, क्योंकि खाना खाते हुए आप फैमिली के साथ इंजॉय करने गए, वहाँ जितने भी ट्रैवलर्स आ रहे होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, कपल्स आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो उसके साथ वक्त अच्छा बिताने के लिए ही तो उसको ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन अगर वो आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे, ऊंची बोलना पड़ रहा है, तो नॉइज़ क्रिएट होती है वो पूरे एटमॉस्फेयर में, जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद, क्योंकि बार्स और कैफ़ेज़ एक टोटली डिफरेंट जगह है, लेकिन अगर फ़ाइन डाइनिंग है तो उसके हमारे जहन में जो एक पुराना खाका है जो हम इंजॉय करते रहे, और वो 50 साल पुराना नहीं है, वो अभी डेकेड भी नहीं हुआ उसको, 7-8 साल पुराना जो खाका है वो भी, 6-7 साल पुराना खाका वो भी नहीं है। सो वो एक चीज़ ऐसी है जो कि मुझे थोड़ा सा इरिटेट करती है। फिर चौथी चीज़ जो वहाँ पे है वो बैंकिंग सिस्टम है दुबई का। ऑल्दो वो बड़ा मॉडर्न है, वो सब कुछ है उसमें, फैसिलिटेट भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ इलॉजिकल उसमें चीज़ें, वही जो इलॉजिकल क्वेश्चंस या चीज़ें मैंने आपसे बात की उसमें हैं ऐसी कि जिनको अभी बेहतर करने की ज़रूरत है। स्पेशली जब कुछ लोगों ने दुनिया में और बड़ी अच्छी जगहों पे सर्विसेज देखी हों और बहुत अच्छी सर्विसेज देखी हों, या इस तरह की सर्विसेज देखी हों कि जहाँ आपको जाना नहीं पड़ता हो बैंक में और आपका काम वैसे ही हो जाता हो, या इस तरह से, तो फिर वो थोड़ा सा लगता है कि ये अभी बहुत पीछे है। या कुछ आपने कुछ चीज़ें जो एज अ टूरिस्ट किसी को फैसिलिटेट करना होता है, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे दुबई मॉल में एक बहुत अच्छी ब्रांच थी एक बैंक की, वो बंद हो गई, तो अब वो टूरिस्ट ने हर सूरत वहाँ जाना ही जाना है, लेकिन अब उसको और जगह जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। सो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं उसमें बारीकियाँ, जो मुझे पर्सनली लगा कि इसको बेहतर और होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिच कंट्री है, ये ऐसा कंट्री नहीं है जो कि मसाइल में ही रहे। तो वो एक मेरे लिए एक चीज़ ऐसी है जो अनाइंग है। एक चीज़ और, अच्छा, जो पांचवी चीज़ है वो है म्यूज़िक क्लेम्स आते हैं, वो उन इवेंट्स के और उन चीज़ों के, वाटर शोज़ हैं जितने भी, और जितने भी जगहों पे आप जाते हैं वहाँ पे जितनी लाइट शोज़ हैं और वाटर शोज़ हैं, ज़ाहिर है वो सब के सब सॉन्ग से रिलेटेड है, वो सब के सब मुख्तलिफ सॉन्ग्स पे हैं। अब आप उस सॉन्ग को, जब आप उस सॉन्ग के साथ वीडियो कैप्चर कर लेते हैं तो सोशल मीडिया पे वो कॉपीराइट क्लेम है फिर उसका, उस सॉन्ग का। आप उसको उस वॉइस के साथ डाल नहीं सकते, आपको अपनी उसको एडिट करना है। जब आप एडिट करते हैं तो बीच में जो आप बोल रहे हैं या आप जो कुछ कर रहे हैं बीच में, आपको वो भी कट करना है। और मैं हूँ, मैं एक बिगनर हूँ, मैं एक अभी फुल यूट्यूबर नहीं हूँ, पूरी एडिटिंग नहीं आती, तो मेरे लिए जैसे बहुत मुश्किल है। मैं एक मरीना वॉक पे चल रहे थे, यकदम स्ट्रीट पे फाउंटेन डांस शुरू हो गया, वो मैंने बड़े शौक से कैप्चर किया, बट उसमें भी फिर अगेन वो सॉन्ग क्लेम है। अगर आप उसको कहीं भी यूट्यूब पे या इंस्टा पे डालना चाहते हैं तो वो सॉन्ग जो है वो कॉपीराइट क्लेम है, ठीक है। अब ठीक है, आप इंटरनेट से ढूंढ के उसका अल्टरनेटिव डाल सकते हैं, ठीक है, आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, आप ये कर सकते हैं, बट समहाउ मेरा ये मानना है कि अगर जो सॉन्ग्स हैं वो प्रॉपर अगर बाय कर लिए जाएं उनके राइट्स, या उनको तैयार करवा लिया जाए सॉन्ग्स को उन शोज़ के लिए, और वो कॉपीराइट क्लेम से आज़ाद हों, तो आप उन शोज़ को कहीं भी अपलोड कर सकें उसकी रियल एटमॉस्फेयर में, उस रियल वॉइस के साथ, और जो आप बोल रहे हैं, जो आप इंजॉय कर रहे हैं उसके साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो ज़्यादा बेहतर होगा मेरी नज़र में। और मेरी वैल्यू, मेरी जो ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती,
मैं ये नहीं कह रही कि ये ओपिनियन और सबकी होनी चाहिए या उनकी गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए। ये वो चीज़ है जो मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि अगर आप एक शो कर रहे हैं, अब जैसे एक्सपो 2020 का सॉन्ग है या इसी तरह से कुछ सॉन्ग्स हैं जो उस इवेंट से रिलेटेड हैं, अब उसकी कॉपीराइट क्लेम्स नहीं होने चाहिए। आप उसको इंस्टा पे डाल दें, आप उसको, आपने वो जो क्लिप बनाया है उसमें जो सॉन्ग आ रहा है, जो चीज़ आ रही है, वो सोशल मीडिया पे डल सकता हो। आप लाइव जा सकते हो, आप फेसबुक पे डाल सकते हो, आप कहीं भी डाल सकते हो। आप असल में जो एक टूरिस्ट है वो उस जगह को, उस एटमॉस्फेयर को एज इट इज़, जैसा वो फील कर रहा है, जैसा वो बोल रहा है या इंजॉय कर रहा है साथ उसके, उसको दिखाना चाह रहा है दुनिया को, तो उसमें आपको बहुत सारी एडिटिंग इन्वॉल्व हो जाती है। और वो मैंने जब उसको फील किया तो वो एडिटिंग के बाद उसकी वो रूह ख़त्म हो जाती है, उस इवेंट की, उस जगह की वो जो फील है वो ख़त्म हो जाती है। मुझे पर्सनली वो एक छोटा सा शो था एक और और वो था JBR पे एक शो था, उसकी सारी की सारी फील वो जो थी वो उस एक एम्बियंस की, उसके साथ नॉइज़ जो है और उसके साथ वो जो सॉन्ग है और उसके साथ वो जो लेज़र शो है, उस सब के साथ वो मिक्स होके उसको, उसकी खूबसूरती थी। जैसे ही वो एडिट हुआ, वो चूँकि मैंने वो देखा हुआ था, वो जैसे ही वो एडिट हुआ उसकी वो जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उसमें सॉन्ग का क्लेम जो है वो किसी कॉपीराइट क्लेम था। ऑल्दो आप उसको कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कॉपीराइट क्लेम पे आप वो नहीं कर सकते, वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी, बट आप अपलोड कर सकते हैं। बट मैं एक और लेवल पे बात कर रही हूँ कि ठीक है आप उसको लेकिन कुछ चीज़ जो उनके लेज़र शोज़ हैं, जो उनके वाटर शोज़ हैं, उसके लिए कुछ, ऑल्दो अगर वो पॉपुलर हैं तो भी अगर पॉपुलर सॉन्ग्स हैं तो भी, और अगर स्पेशल तैयार करवाए जा सकते हैं तो भी, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह इस तरह से हो कि आप उसको इन्वायरमेंट को एज इट इज़ दिखा सकते हो सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप इन्वायरमेंट को दिखाना चाह रहे हैं, आप उस फील को दिखाना चाह रहे हैं। आप सॉन्ग का फ़ायदा नहीं ले रहे, आप उस सॉन्ग से पॉपुलैरिटी नहीं ले रहे, आप उस म्यूज़िक की कोई चीज़ की पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर रहे, आप उस अपना वो जो एटमॉस्फेयर है वो शेयर करना चाह रहे हैं। बैकग्राउंड में वो वॉइस है, व्हाटएवर आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है, वो दिखाना मकसद होता है, बजाय इसके कि वो जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है उससे आपने कोई पॉपुलैरिटी गेन करनी है। तो हम बहुत सारी बारीक बीनी की चीज़ों में बहुत सारा कुछ मिस भी कर रहे हैं। इसी तरह से एक दो चीज़ें मैं और भी ऐड करती चलूँ कि ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ देते थे वहाँ पे, रेस्टोरेंट्स और इवन वहाँ पे जो फूड कोर्ट्स होते हैं वो भी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो पेनीज़ और ये जो बचाने के चक्कर में कहीं आपको वेट टिश्यूज़ नहीं दे रहे, कहीं सर्विस डिलेज़ हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो हम माइक्रो मैनेजमेंट और MBAs आके उसमें चुनियाँ ठनियाँ जमा करने शुरू हो गए हैं, उसमें से निकलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत अच्छी सर्विसेज देखी हैं, बहुत अच्छी आउट क्लास सर्विसेज देखी हैं, उन्हीं आउट क्लास सर्विसेज की जगह पे अब कोई चीज़ जब मिस होती है कि अब ये हम सर्व नहीं करते, ये अब हम देते नहीं हैं, तो थोड़ी सी फीलिंग आती है। सो ये वो चीज़ें हैं चंद जो मुझे लगा कि इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, बड़ा से मुराद इकॉनमी वाइज हाइप है, लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, उसका नाम है। तो अगर उसमें ये मेरी चंद चीज़ें हैं, और लोगों की कुछ और भी फीलिंग्स होंगी, बट अगर वो बेहतर हो जाए तो ज़ाहिर है इसको और ज़्यादा इंजॉय करेंगे। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और प्लीज़ वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।